कुछ लोग रमज़ान में भी नहीं बदलते। वही गुस्सा, वही एंग्जाइटी, वही बोझ भरा दिल। रोज़ा रखते हैं लेकिन दिल फिर भी थका हुआ होता है। दुआ सूखी लगती है, रातें खाली महसूस होती हैं। और कुछ लोग, रमज़ान आता है और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। मसाइल आसान हो जाते हैं, दिल हल्का हो जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं। फ़र्क क्या था? फ़र्क सिर्फ इतना था, उन्होंने रमज़ान से पहले दिया था। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो 7 बालियां उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसे चाहे कहीं गुनाह बढ़ा देता है। रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, रमज़ान रूह से बोझ हटाने का नाम है। गुनाह दिल पर गर्द की तरह जम जाते हैं, नज़र नहीं आते लेकिन महसूस होते हैं। दुआ ऊपर उठने में मुश्किल महसूस करती है, सदका उस गर्द को साफ करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सोचिए, हम सब चाहते हैं पावरफुल रमज़ान, रोते हुए सजदे, करीबी इलाही। लेकिन अगर हम सालों का बोझ लेकर रमज़ान में दाखिल होंगे तो दिल भारी ही रहेगा। एक सच्चा सदका और अल्लाह धोना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, उनके माल में से सदका लो ताकि उन्हें पाक और साफ कर दो। सिर्फ गरीब की मदद नहीं, आपकी सफाई। अमेरिका हो या कहीं भी, लोग बिजी हैं, बिल्स, टेंशन, बच्चे, जिम्मेदारियां। लोग समझते हैं सदका एक्स्ट्रा चीज़ है। नहीं, सदका दिल की सर्वाइवल है। अल्लाह फरमाते हैं, उनके माल में से सदका लो ताकि उन्हें पाक और साफ कर दो। सिर्फ गरीब की मदद नहीं, आपकी सफाई। अमेरिका हो या कहीं भी, लोग बिजी हैं, बिल्स, टेंशन, बच्चे, जिम्मेदारियां। लोग समझते हैं सदका एक्स्ट्रा चीज़ है। नहीं, सदका दिल की सर्वाइवल है। 2 खास सदक़े रमज़ान से पहले ज़रूर करें। छुपा हुआ सदका, किसी की परेशानी हल्का कर दें, किसी रिश्तेदार को मदद भेज दें, किसी सिंगल मदर का बिल पे कर दें, किसी स्टूडेंट की फ़ीस दे दें, बग़ैर किसी को बताए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मोमिन की दुनिया की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर करेगा। आप किसी का एक रात का बोझ हल्का करें, अल्लाह आपका हमेशा का बोझ हल्का कर देंगे। 2. खाना खिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाएं, इफ्तार करवाएं या किसी घर में राशन छिपा कर रख दें। जब किसी का दिल सुकून महसूस करता है, वो लम्हा सीधा आसमान तक जाता है। याद रखें, सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, ये दिल को नरम करता है, दुनिया की पकड़ को कम करता है, दुआ को सच्चा बनाता है। इस रमज़ान से पहले अपना दिल हल्का कर दें ताकि जब पहली रात आए आपकी दुआ रुकी हुई ना लगे। अगर आप पावरफुल रमज़ान चाहते हैं तो आज ही किसी का बोझ हल्का कर दें। और एक खूबसूरत बात नोटिस करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि सिर्फ अमीर लोग मदद करें, ये नहीं कहा कि बड़ी रकम देनी ज़रूरी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा, किसी की परेशानी दूर करो। कभी परेशानी दूर करना सिर्फ इतना होता है, किसी के दरवाजे पर चुपके से ग्रोसरी रख देना, किसी का छोटा सा बिल पे कर देना, वालिदैन को पैसे भेज देना जो मांगते नहीं, किसी को विंटर जैकेट खरीद देना जो हमेशा कहता है मैं ठीक हूँ। अल्लाह उस लम्हे को देखते हैं जब उस इंसान का सीना हल्का होता है। वो सुकून का लम्हा आसमान तक आपकी लंबी दुआ से भी तेज़ पहुँचता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पैसा नहीं दिया, आपने किसी के दिल से डर निकाल दिया। दूसरा सदका और भी ताकतवर है, खाना खिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस्लाम के बेहतरीन आमाल क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाओ और सलाम फैलाओ। रमज़ान से पहले किसी को खाना खिलाएं। बड़े इवेंट की ज़रूरत नहीं, डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं, बस खाना। थोड़ा एक्स्ट्रा पकाएं और शेयर करें, किसी नेबर को भेज दें, किसी लेट काम करने वाले के लिए मील खरीद दें, किसी शर्मिंदा गरीब को फूड बैग दे दें। खाना रहमत लेकर आता है। बच्चा, बुजुर्ग, थका हुआ वर्कर, तन्हा स्टूडेंट, सब खाने को समझते हैं। जब कोई भूखा इंसान आपकी वजह से खाता है, उसकी दुआ सीधा दिल से निकलती है। वो स्पीच प्रिपेयर नहीं करता, दिल खुद बोलता है। और अल्लाह ऐसे दिल की सुनते हैं।
बहुत लोग रमज़ान में रोकर दुआ करना चाहते हैं, लेकिन आंसू तब आसान आते हैं जब आपने मस्जिद के बाहर अपना दिल पहले ही नरम कर लिया हो। सदका इंसान को फिर से इंसान बनाता है। दुनिया, डेडलाइंस, लड़ाई, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये सब दिल को सख्त कर देते हैं। सदका उस सख्ती को तोड़ देता है। फिर कुरान ज्यादा गर्म महसूस होता है। सजदा लंबा हो जाता है बिना जबरदस्ती के, क्योंकि आपने सिर्फ अल्लाह से रहमत नहीं मांगी, आप खुद रहमत का जरिया बन गए। नेक लोग एक राज समझ गए थे, जब आप अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं, अल्लाह आपकी उन प्रॉब्लम्स का ख्याल रखते हैं जिन्हें आप खुद ठीक करना नहीं जानते। घर का टेंशन हल्का हो जाता है, मुस्तकबिल का डर कम हो जाता है। सहरी के वक्त उठते हैं तो सीना खुला हुआ लगता है। समझ नहीं आता क्यों, लेकिन महसूस होता है कि आपको दावत दी गई है। इसी तरह कुछ लोग चांद नजर आने से पहले ही रमज़ान में वेलकम हो जाते हैं, और कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब रमज़ान आएगा तब ठीक हो जाऊंगा। रमज़ान आता है, लेकिन दिल फिर भी बंद महसूस होता है। नमाज में खड़े होते हैं, लेकिन दिमाग इधर उधर भागता है। दुआ करते हैं, लेकिन अल्फाज भारी लगते हैं। कुरान सुनते हैं, लेकिन असर दिल तक नहीं पहुंचता। इसलिए रमज़ान का इंतज़ार मत करें, रमज़ान से पहले अपना दिल साफ करें। आज किसी का बोझ हल्का करें, ताकि कल आपका दिल हल्का हो। मैं आपको 4 सिंपल तरीके बताता हूं कि कुछ लोग रमज़ान से पहले ही इनवाइटेड महसूस करते हैं और कुछ लोग रमज़ान आने के बाद भी लॉक्ड रहते हैं। दिल को साफ किए बगैर इबादत मुश्किल होती है। जब दिल गुनाहों, रिग्रेट और सख्ती से भरा हो तो अंदर शोर होता है। गुनाह आवाज़ करते हैं, पछतावा आवाज़ करता है, और जब दिल नॉइजी हो, हिदायत ठहर नहीं पाती। इसीलिए कुछ लोग नमाज में खड़े होते हैं, लेकिन दिमाग भागता रहता है। दुआ करते हैं, लेकिन अल्फाज भारी लगते हैं। कुरान सुनते हैं, लेकिन असर अंदर नहीं जाता। मसला ये नहीं कि अल्लाह दूर है, मसला ये है कि दिल भरा हुआ है। अल्लाह ने दरवाज़ा छोटा रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचाओ अपने आप को, चाहे आधी खजूर ही क्यों ना हो। आधी खजूर, सोचिए कितनी छोटी चीज़ है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले परफेक्ट बनो। उन्होंने छोटा कदम रखा ताकि कोई ये ना कहे मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाह पैसों की मिकदार नहीं देखते, वो देखते हैं क्या आपने उन पर भरोसा किया। सदका का सबसे बड़ा रुकावट डर। कभी हम सोचते हैं, या अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ गई तो, या सेविंग्स कम हो गई तो, या कल क्या होगा। लेकिन सच ये है, कल वैसे भी गारंटी नहीं है। सैलरी गारंटी नहीं, सेहत गारंटी नहीं, प्लान गारंटी नहीं। फिर भी हम पैसा पकड़कर महसूस करते हैं कि हम सेफ हैं और अल्लाह पर भरोसा करने से डरते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जो तुम खर्च करते हो अल्लाह उसका बदला देगा और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। बदला सिर्फ कैशबैक नहीं होता, कभी एक्सीडेंट से हिफाजत, कभी हॉस्पिटल का चक्कर टल जाता है, कभी बच्चा बुरी राह से बच जाता है, कभी घर में सुकून आ जाता है जब दूसरे लोग पैनिक में होते हैं। सबसे कीमती बदला हिदायत। कभी कभी अल्लाह पैसा नहीं बढ़ाते, वो दिल जिंदा कर देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी नेमत है। नमाज का दिल से मन करना, कुरान पढ़ना चाहना, गुनाह के बाद गिल्ट महसूस करना, ये सब रिस्क है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन अल्लाह का एहसास नहीं होता, और कुछ लोगों के पास कम होता है लेकिन हर सजदा उम्मीद बन जाता है। सदका दिल को जिंदा करता है। सहाबा समझ गए थे कि जब कोई मुश्किल खुलवानी हो, सिर्फ माफ़ी नहीं बल्कि रास्ता खुलवाना हो, तो वो देते थे। क्योंकि जब आप देते हैं, आप मान लेते हैं कि दुनिया आपकी नहीं। आप हाथ खोलते हैं और अल्लाह रास्ते खोल देते हैं। इसलिए रमज़ान का इंतज़ार मत करें, आज छोटा कदम उठाएं। आधी खजूर जैसा ही सही, हो सकता है यही छोटा कदम आपको रमज़ान से पहले ही इनवाइट कर दे। रमज़ान से पहले खुद से सच पूछिए, इस साल मुझे क्या चाहिए? सिर्फ भूख और इफ्तार की तस्वीरें, या ऐसा रमज़ान जो मुझे बदल दे? फिर आज से शुरू करें, कल रात से नहीं, नेक्स्ट वीक से नहीं, अभी से। रूह फौरन एक्शन पर ही एक्ट करती है। जब दिल नर्म हो उस वक्त अमल करें, क्योंकि नरमी ज़्यादा देर नहीं रहती। चाहे छोटा सा ट्रांसफ़र हो, एक ग्रोसरी बैग हो, या एक इंसान
जिसका बोझ आप चुप कर उठा लें अल्लाह के लिए। इस वक्त कोई रेंट की फिक्र में है, कोई दवा के पैसों की टेंशन में है, कोई खाने या इज्जत की फिक्र में है। अल्लाह चाहें तो किसी और को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको ये बात सुनाई, शायद इसलिए कि आप उनकी दुआ का जवाब बन जाओ। इसलिए नहीं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको अल्लाह की ज़रूरत है। हम साल भर अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मेरी टेंशन ठीक कर दे, मेरा घर ठीक कर दे, मेरा दिल ठीक कर दे। लेकिन हम अपनी आदतें नहीं छोड़ते जो चेंज को रोक रही होती हैं। रमज़ान मेहमान की तरह आ रहा है जो घर साफ करता है, लेकिन दरवाज़ा आपको खोलना होगा। सबसे बड़ा ताला क्या है? लोगों की गलतियों को पकड़ कर रखना। कुछ लोग रात को नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिन में दिल में गुस्सा लेकर फिरते हैं। किसी का नाम आता है और सीना तंग हो जाता है। कोई रिश्तेदार जिससे बात बंद है, कोई दोस्त जिसे हमने डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं अल्लाह हमें सब माफ करें, लेकिन हम दूसरों के खिलाफ फाइल खुली रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मंडे और थर्सडे आमाल पेश होते हैं और अल्लाह सबको माफ कर देते हैं, सिवाय उन दो लोगों के जो आपस में बात नहीं करते। और फरमाया जाता है, रुक जाओ जब तक ये सुलह ना कर लें। शैतान टूटी हुई रिलेशनशिप्स को पसंद करता है, क्योंकि फिर इबादत भारी हो जाती है। और सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी माफ करें। कुछ लोग जब हाथ उठाते हैं तो अपना पुराना वर्जन देखते हैं, सालों पुराने गुनाह याद आते हैं और लगता है अल्लाह भी वैसे ही देखते होंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है, सब, सिर्फ छोटे नहीं, सिर्फ रिलीजियस होने के बाद वाले नहीं, सब। तौबा स्पीच नहीं होती, तौबा एक टर्न होती है। या रब, मैं गलत था, मैं वापस ला रहा हूँ। शैतान टूटी हुई रिलेशनशिप्स को पसंद करता है, क्योंकि फिर इबादत भारी हो जाती है। और सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी माफ करें। कुछ लोग जब हाथ उठाते हैं तो अपना पुराना वर्जन देखते हैं, सालों पुराने गुनाह याद आते हैं और लगता है अल्लाह भी वैसे ही देखते होंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है, सब, सिर्फ छोटे नहीं, सिर्फ रिलीजियस होने के बाद वाले नहीं, सब। तौबा स्पीच नहीं होती, तौबा एक टर्न होती है। या रब, मैं गलत था, मैं वापस आ रहा हूं। अगर दोबारा गिर जाओ फिर वापस आ जाओ। दरवाजा कमजोरी से बंद नहीं होता, दरवाजा तब बंद होता है जब नॉक करना छोड़ देते हैं। हर दिन थोड़ा सा अल्लाह पर ट्रस्ट बढ़ाओ, एक गुनाह छोड़ दो, एक अच्छी आदत शुरू करो, एक सदका दो, एक रिश्ता ठीक करो। आप महसूस करेंगे दिल दोबारा सांस लेने लगेगा, इबादत बोझ नहीं, सुकून लगेगी। रमज़ान आपको थकाने के लिए नहीं आता, वो आपको वापस लाने के लिए आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आए, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। सोचिए, आप थोड़ा सा कदम उठाते हैं, अल्लाह बहुत ज्यादा कदम उठाते हैं। आप थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, अल्लाह पूरे दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन डिले मत करें, दिल की नरमी भी एक रहमत है। जब नरमी आए, एक्शन करें। शायद आज रात आप चुपकर सदका भेज दें, शायद आज रात आप गुस्सा मिटा दें, शायद आज रात आप सच बोल दें, या अल्लाह, मुझे इस साल मुख्तलिफ रमज़ान चाहिए। आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले से बात कर रहे हैं, वो आपकी हर कोशिश को देखते हैं। बहुत लोग इस रमज़ान तक पहुंचने का प्लान बना रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं सके। इसलिए इस रमज़ान को रूटीन मत समझें, ये पर्सनल इनविटेशन है। आज पहला कदम उठाएं, चांद निकलने से पहले, बहाने वापस आने से पहले, दिल दोबारा मसरूफ होने से पहले। अल्लाह करे ये रमज़ान आपका दिल हल्का कर दे, आपका माजी साफ कर दे और आपका मुस्तकबिल रोशन कर दे। सोचिए, आपकी नमाज लिखी गई, आपका रोज़ा लिखा गया, आपका सदका लिखा गया, फिर रुक गया। इसलिए नहीं कि अल्लाह ने रिजेक्ट किया, बल्कि इसलिए कि दो दिल नर्म नहीं हुए।
معاف کرنا یہ نہیں کہ ان کا کام صحیح تھا، معاف کرنا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت زیادہ چاہیے میرے حق سے۔ آپ انہیں آزاد نہیں کر رہے، آپ خود کو آزاد کر رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے کسی کو کال کریں، ایک چھوٹا سا سلام بھیج دیں، چاہے آکورڈ لگے۔